पटना से आज एक बार फिर से पटना की सड़कों पर जमकर बवाल हुआ। TRE4 के विज्ञापन में देरी के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन और लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर देखिए पुलिस की तरफ से यहां पर लाठीचार्ज किया गया। शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हुए थे जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब अभ्यर्थी उग्र होकर आगे बढ़ने लगे और पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसके बाद कई घंटे तक पटना कॉलेज से लेकर JP गोलंबर तक पूरी सड़क ही रण क्षेत्र में तब्दील नजर आई। पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान कई अभ्यर्थी इसमें घायल भी हुए हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, लाठीचार्ज किया गया तितर बितर करने के लिए इन अभ्यर्थियों को जो सड़कों पर उतरकर पुलिस की इस बैरिकेडिंग को तोड़ रहे थे और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। छात्र नेता दिलीप को भी यहां पर हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शन के दौरान कई महिला अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ने लगी और इसके बाद SDM कृषिका मिश्रा माइकिंग कर अभ्यर्थियों से वहां से हटने की अपील करती नजर आई, लेकिन अभ्यर्थी किसी भी सूरत में हटने को तैयार नहीं थे। 5 अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल को सचिवालय में वार्ता के लिए ऑफर भी दिया जा रहा था, लेकिन अभ्यर्थी आज ही विज्ञापन को जारी करने की मांग पर डटे रहे और घंटों रण क्षेत्र में ये पूरा का पूरा इलाका तब्दील नजर आया। तो TRE4 प्रक्रिया को लेकर विज्ञापन की डेडलाइन आज ही जारी कर दी जाए, इसे लेकर आज ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए थे और पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो जमकर हंगामा और बवाल होता है। पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ा गया और इस भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस की तरफ से देखिए कैसे लाठीचार्ज किया गया। हालांकि इसमें कई अभ्यर्थी जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं, जिनकी तस्वीरों को अभ्यर्थियों की तरफ से बार बार दिखाकर इस बल प्रयोग पर भी सवाल खड़े किए गए। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने हालांकि देखिए किस तरीके से यहां पर इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया गया और ये वो तस्वीर है जिसे देखकर आपको लगेगा जैसे कोई रण क्षेत्र का माहौल बना गया हो, लेकिन यहां पर ये पटना की सड़क पर देखिए हालात कैसे बने कि TRE4 की लेकर BPSC की नई नियमावली का विरोध भी ये छात्र करते नजर आए। आपसे उम्मीद है और किसी से उम्मीद नहीं है, नोटिफिकेशन चाहिए मुख्यमंत्री जी नोटिफिकेशन चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए प्लीज। अभी डेलीगेशन है इन लोगों का, कुछ विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई थी, अभी कंट्रोल में है और ये लोग चल करके मिलेंगे एक डेलीगेशन के रूप में। हम लोग कम्युनिकेशन गैप ना हो इसका प्रयास कर रहे हैं। सर हम लोग को किसी तरह से नोटिफिकेशन दिलाइए। दूसरा बात, अभी हम लोग का जो आंदोलन का नेतृत्व करता दिलीप कुमार है उसको उठा लिया गया, उसको तुरंत रिलीज किया जाए। लोग का निवेदन है या तो TRE4 जारी करे और नहीं तो सभी को जेल में डाल के रखे, बस यही चाहते हैं हम लोग, जेल में रहे या चाहे तो TRE4 जारी करे, बस यही किया जाए। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि TRE4 जल्द से जल्द आज जारी करेगा तब यहाँ से हटेंगे। हम लोग को जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे BPSC आयोग के कोई चेयरमैन जब झूठे निकल जा रहे हैं तो हम लोग किस पर विश्वास करें? 2 सालों से हम लोग विश्वास नहीं है, नहीं हम लोग को किसी में विश्वास नहीं है। हम लोग को सिर्फ 20-21 को आ जाएगा, अभी तक नहीं आया है। अप्रैल भी चला गया, मई हो गया, 8 तारीख अभी तक नहीं आया है। आप उठाते हैं, लाइव उठाइए, लाइव। अभी वार्ता के लिए आप लोग जाएंगे। हम लोग सर आपको इस आंदोलन को बार बार कवर कर रहे हैं, हमारे मुद्दों को उठा रहे। पिछली 5 बारों से हम लोग 5 बार से ये रोस्टर क्लियर है, नोटिफिकेशन ऑलरेडी GAD से क्लियर है, कैबिनेट से क्लियर है, इसका रोस्टर क्लियर है। एक बार BPSC एक क्लिक करेगा। 2 सालों से थका जा रहा है, जब आपके पास सारा चीज शिक्षा विभाग रोस्टर क्लियर करके वैकेंसी दे दिया BPSC को, नोटिफिकेशन निकालने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? चोर हो तुम, चोर हो। आंदोलन कर रहे थे, लाठीचार्ज किया गया है, मेरे को मारा गया है। और इस बीच शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी को संभालते ही मिथिलेश तिवारी ने एक बड़ा बयान दिया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से एक बयान सामने आता है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण और रोजगार को अपनी पहली प्राथमिकता में मानता हूं। शिक्षा मंत्री ने यहां तक दावा किया
कि सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर हर तरह की समस्या का समाधान किया जाएगा। विज्ञापन जल्द जारी होगा लोगों के काम कराने के लिए। अब लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। TRE 4 को लेकर भी एक बड़ा बयान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का इंतजार और विज्ञापन आपके सामने हो। हमारी शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी टीम है, तो मैं जब संगठन में काम करता था तो हम ये मान के चलते थे कि प्रेसिडेंट प्रेजाइड और टीम डिसाइड। तो हमारी शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी टीम है, सबके साथ बैठेंगे, बैठ के समस्या समझेंगे और सब मिल के समाधान ढूंढेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी NDA की सरकार ने चरवाहा विद्यालय से लेकर IIM तक का सफर तय किया है। अब इसको और आगे ले जाना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और साथ में शिक्षा के साथ संस्कार और शिक्षा के साथ रोजगार, जी इन सब चीजों पर काम करें। निगाहें टिकी हुई है। पहला इंटरव्यू आपका है शिक्षा मंत्री के रूप में। रोजगार को लेकर क्या दरवाजा खोलेंगे आप, और जो बहाली फंसी हुई है खासकर TRE 4, इसको लेकर क्या करेंगे? कुछ भी फंसेगी नहीं। अब जितने भी फंसे होंगे सबका तार आपको देखेंगे, जल्दी से जल्दी उसका सुलझ जाएगा। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं और हम उनके शिक्षा मंत्री हैं, साथ बैठेंगे और हर समस्या का समाधान। कई बहाली है सर, चर्चा कर देते हैं, चूंकि लाखों बेरोजगार सुन रहे हैं। टीचर की समस्या होती है, लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हो रही है, ट्रांसफर हम आपसे 1 सप्ताह के अंदर ही बुला के बात करेंगे और हम अपना जो हमारा विजन है एजुकेशन डिपार्टमेंट का वो पूरा साझा करेंगे। और आप चिंता मत करिए, हम नीचे से आए हुए व्यक्ति हैं, हमको सब मालूम है कहाँ कहाँ क्या समस्या। टीचर भी रहे हैं आप? बिल्कुल, टीचर भी रहे हैं और पिछले कई वर्षों से विधायक हैं। इसी विभाग में कई बार यहाँ जितने भी, इसके पहले तो माननीय सुनील कुमार जी ने जो शिक्षा मंत्री अच्छा काम किए, वो उनके पास भी आते रहे हैं और उसके सदन में भी उठाते रहे और इसके पहले वाले शिक्षा मंत्री के यहाँ भी आते रहे। और हम देखते हैं एक समस्या लेके आप जाइए और मंत्री के कहने के बाद भी यह विभाग इतना घुमाता है, मनमानी नहीं चलेगी। इसका शॉर्टकट रास्ता तय करेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम लागू करेंगे विभाग में कि किसी भी व्यक्ति को 10 दरवाजे नहीं जाना पड़े। खबर पटना से, जहां राजधानी की सड़कों पर IGIMS नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। छात्राओं ने प्राचार्य अनुजा डैनियल और वाइस प्रिंसिपल पर कई गंभीर आरोप लगाए। BSc नर्सिंग की छात्राओं ने क्लास बहिष्कार कर प्राचार्य और उप प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें कॉलेज में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और विरोध करने पर उन्हें जानबूझकर फेल कर दिया जाता है। विरोध की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप इन छात्राओं की तरफ से लगाए गए। हम लोग की प्रिंसिपल है और वाइस प्रिंसिपल है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है। जब हम लोग का मामला सामने आया था, 2 दिन हम लोग उनके प्रिंसिपल के गेट पे बैठे रहे और वो एक बार भी सर घुमा कर भी हमें मिलने नहीं आ रहे हैं। कोई मिलने नहीं आ रहे हैं, ना डीन ना डायरेक्टर। पूरी रात कल गए। जी बताइए, क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं आप? क्योंकि यहाँ की वाइस कैबिनेट विस्तार के महज कुछ ही घंटे के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया और अब कई मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का पदभार भी संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद सभी मंत्रियों ने विभाग की प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। ये इस वक्त विभाग के कार्यभार को संभालने की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि अब विभाग में कुछ भी फंसने वाला नहीं है, बहाली हो या फरियादियों की फरियाद। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि आम जनता के कामों को तेज और पारदर्शी के साथ साथ प्रभावी तरीके से पूरा किया जाना है। मंत्री श्रवण कुमार ने सूचना जनसंपर्क विभाग का पदभार ग्रहण किया। नीतीश कुमार, निशांत कुमार और CM सम्राट चौधरी की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार के सूचना तंत्र को और मजबूत करने की मेरी कोशिश होगी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भी स्वास्थ्य विभाग का पदभार ग्रहण किया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री वहां विभाग पहुंचे।
कार्यभार को संभाला। अरुण शंकर प्रसाद की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। साथ ही साथ अशोक चौधरी जो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाए गए हैं, और केदार प्रसाद गुप्ता की तस्वीर जो अपने विभाग में पदभार ग्रहण करते नजर आए। तो खाद्य संरक्षण एवं आपूर्ति मंत्री अशोक चौधरी ने विभाग में पहुंचकर पदभार ग्रहण किया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उसे बेहतर तरीके से पूरा करने की वो कोशिश करेंगे। के नेता नीतीश जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस विभाग की जिम्मेवारी दी है, एक बड़ा विभाग है, पुराना विभाग है। लगभग 8.5 करोड़ लोग इस विभाग से जुड़े हुए हैं। चाहे हमारा अंत्योदय योजना हो, चाहे जितना भी हमारा पीडीएस है, सब अन्य जो है उसके साथ सरकार की बड़ी आम जो हमारी जनता है उसके साथ एक जुड़ाव। तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पहली बार मंत्री बनने के बाद अपने विभाग की जिम्मेदारी को संभाला और कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है उसे वे बखूबी और ईमानदारी से पूरा करेंगे। आपको बता दें कि निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मुझे जो जिम्मेदारी दायित्व दी गई है, पार्टी के जदयू के वरीय नेता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसे पूरी सच्चाई, निष्ठा से, ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूँगा। खुश है मंत्रालय से? जी एकदम खुश हूँ। तो वहीं पीएचईडी मंत्री संजय सिंह ने पदभार ग्रहण किया और पदभार ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग के कामों को और मजबूती से और पारदर्शी तरीके के साथ वो करते हुए दिखेंगे। बिहार में पानी की समस्या कहीं नहीं हो, इस पर उनका विशेष तौर पर ध्यान होगा। साथ ही भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ हैं संतोष जी, नया विभाग आपको मिला है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी देख रहे हैं और कैसे इसकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, प्राथमिकताएं होंगी कि पूरे बिहार में कहीं भी पानी की किल्लत नहीं हो, ये मेरी प्राथमिकता में होगी। कहीं भी किसी भी आम जन को दिक्कत नहीं हो, आम लोगों को समस्या नहीं हो और पानी की कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, ये मेरी प्राथमिकता में शामिल होगी। क्या विभाग की बैठक आज से ही शुरू कर रहे हैं? बिल्कुल, आज 2:30 बजे हमने पहले बैठक भी रखा है और जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करके उनको निर्देशित करने का काम करें। और बड़ी खबर बगहा से, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से भटककर पिपरासी क्षेत्र में पहुंची तेंदुए को पकड़ने के लिए अब वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता हुआ। तेंदुए ने अभी तक 7 लोगों को घायल कर दिया है हमले में, जिसके बाद इलाके में लोगों के बीच दहशत का माहौल है। तस्वीरें इस वक्त सुपर एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि वन विभाग की टीम अब इस तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए लगातार अभियान चला रही है। बिहार के पिपरासी के साथ साथ सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के जटाहा क्षेत्र में भी तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है। वन विभाग की टीम निगरानी करती हुई नजर आ रही है और कोशिश की जा रही है कि तेंदुए को सुरक्षित पकड़ा जाए। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि तेंदुआ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटककर नदी के रास्ते दियारा के इस क्षेत्र में पहुंचा है। और बड़ी खबर इस वक्त औरंगाबाद से आ रही है, जहां पर बैंक गार्ड की बंदूक से अचानक से गोली चल जाती है और बताया जा रहा है कि गलती से ये गोली चली, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। बैंक के रिकवरी एजेंट राजेंद्र पासवान को गोली लगी। राजेंद्र पासवान को गोली लगने के बाद मौत की खबर सामने आ रही है। बंदूक साफ करने के दौरान यह हादसा हुआ। मदनपुर के ऊंचौली की यह घटना। इंडियन बैंक में ये कर्मचारी कार्यरत और इसी की बंदूक से निकली हुई गोली ने एक शख्स की जान ले ली। अब फिलहाल जांच जारी है। और बड़ी खबर सासाराम से, जहां पर यात्रियों से भरी हुई बस जो है अचानक से अनियंत्रित होकर पलट जाती है, हादसे का शिकार हो गई। डिवाइडर से टकराने के बाद बस जो है वो पलट गई है। एक यात्री की इसमें मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में फिलहाल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान भिखी सिंह के तौर पर हुई है, जो कि कैमूर जिले के सबार के निवासी बताए जाते हैं। कोचस के मोहनिया की तरफ ये जा रही थी बस, जिस दौरान हादसे का शिकार हुई। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। परस्तुआ के NH 319 पर शेख बहुआरा में यह हादसा हुआ।
भागलपुर में पूर्वी बिहार का लाइफलाइन विक्रमशिला सेतु होने के बाद भी लोगों के पास आने जाने का एकमात्र साधन नाव ही रह गया है। गंगा नदी पार करने के लिए बरारी घाट पर लोगों की भीड़ किस कदर उमड़ती है, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोगों की सुविधाओं को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से सरकारी नाव उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन कुछ निजी नाव संचालक नियम की अनदेखी कर रहे हैं। क्षमता से ज्यादा लोगों को बिठाया जा रहा है और गंगा पार कराया जा रहा है, जिससे हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है। हालांकि घाट पर पुलिस प्रशासन की टीम इस वक्त निगरानी कर रही है। नौका परिचालन में सरकार की तरफ से भी कुछ नाव है, जिसपे कि हमने फोकस किया है कि नौगछिया की तरफ से हमारा जो सब्जी का आना जाना था, दूध का आना जाना था, केला का आना जाना है, उसके लिए हम लोग फ्री हमने घोषणा कर दिया है कि वो लोग मॉर्निंग में डिफरेंट टाइम के हिसाब से 5 बजे है, 5:30 बजे है, कम से कम 2 बड़ी बड़ी बोट चलेगी। विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद लोग नाव से गंगा पार कर रहे हैं। ऐसे में बरारी गंगा घाट पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं नाव संचालक भी नियम और सुरक्षा की अनदेखी कर रहे हैं। खास तौर पर जो कम क्षमता वाले नाव हैं उस पर ज्यादा लोगों को बिठाया जा रहा है। हालांकि भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के तमाम उपाय किए गए हैं, इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। खासकर जो आसपास के इलाकों के लोग हैं वो गंगा पार करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और फिर गंगा पार कर वो नौगछिया जाते हैं। और जब से ये विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त हुआ है तो लोगों के पास आने जाने का एकमात्र साधन नाव रह गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की जो भीड़ है वो गंगा घाट पर देखी जा रही है। यह नाव है जो कि अभी बरारी गंगा घाट से यह नाव खुली है और तकरीबन 15 से 20 लोगों की क्षमता इस नाव पर है, लेकिन उससे अधिक लोगों को इस पर बिठाया जा रहा है। और तमाम तरह के जो नाव है इसी तरह से कमोबेश इसकी स्थिति जो है यही रहती है। बता दें कि विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद लोगों के पास आने जाने का साधन एकमात्र नाव रह गया है और ऐसे में बरारी गंगा घाट पर खासकर नियम और सुरक्षा की भी अनदेखी की जा रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावों की पोल खोलने वाली तस्वीर मधेपुरा से सामने आई। स्कूल के हालात, बच्चों के लिए व्यवस्था और दावों की जमीनी हकीकत कैसी है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लाख दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मधेपुरा जिले के घेलाड़ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भान टेखड़ी स्थित सोनाई अनूप उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था की मूलभूत सुविधाएं बदहाल हैं। यहां महज 4 कमरों के सहारे 800 छात्र छात्राओं का भविष्य है। विद्यालय की वास्तविक क्षमता लगभग 200 छात्रों की है, लेकिन नामांकन उससे 4 गुना अधिक हो चुका है। बच्चों को बैठने तक की समुचित व्यवस्था नहीं मिल पाती। विद्यालय में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है। स्कूल में महज 4 कमरे हैं, जिसमें 3 कमरों में अलग अलग कक्षाओं का संचालन होता है, जबकि एक स्मार्ट क्लास रूम को भी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि एक बेंच पर 5 से 6 बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। कई छात्र छात्राएं जमीन पर बैठने को मजबूर हैं। परीक्षा के दौरान शिक्षा व्यवस्था की बदहाली खुलकर सामने आ जाती है। 801 नामांकित छात्रों के परीक्षा के लिए अलग अलग दिन तय करने पड़ते हैं। विद्यालय में परीक्षा के दौरान भी छात्रों को जगह नहीं मिल पाती, जिस वजह से छात्र इधर उधर बैठकर परीक्षा देते हैं। स्कूल के दावों के बीच अलग अलग बच्चों के क्या आरोप हैं, आपको सुनवाते हैं। बैठने की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। यहाँ रूम नहीं रहने के कारण हम लोग जो है मैनेज नहीं कर पाते हैं। यहाँ साइंस में 120 और आर्ट्स में 92 विद्यार्थी है। यहाँ साइंस और आर्ट्स के छात्र एक साथ पढ़ने में बहुत दिक्कतें होती है। सर, इसके लिए हमारे सर ने आवेदन भी लिखा था, जिसके कारण अभी तक नहीं कोई उपाय हुआ है। हमारे जैसे कि हमारे विद्यालय में लगभग 800 से 1000 छात्र आते हैं, 9th 10th और 12th टोटल मिला के। यहाँ सर एग्जाम के टाइम अगर आ जाते हैं सारे विद्यार्थी तो बहुत दिक्कत होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है बैठने का। जब सब स्टूडेंट्स आते हैं तो बैठा नहीं जाता, बहुत प्रॉब्लम आती है, खास करके एग्ज़ाम टाइम क्योंकि सबको कंपलसरी होता है एग्ज़ाम देना। सर हम लोग को नीचे में बैठ के एग्ज़ाम देना पड़ता है। सब स्टूडेंट्स आ जाते हैं, क्लासरूम नहीं है और
सिर्फ आर्ट्स और साइंस का एग्ज़ाम्स और क्लासेस सब एक साथ ही होती है। विद्यालय में कुल 24 शिक्षक पदस्थापित हैं, जिनमें 9वीं और 10वीं के लिए 12 शिक्षक, 11वीं 12वीं के लिए 12 शिक्षक पदस्थापित हैं। लेकिन विद्यालय में भवन नहीं होने की वजह से इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और परीक्षा नतीजों पर पड़ता है। विद्यालय में लैब, लाइब्रेरी और जिम जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इतनी कमियों के बीच शिक्षकों के दावे क्या हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। अध्ययनरत छात्र छात्राओं की बात करें तो 9th में 216 है, 10th में 173 है और 11th में 200 स्टूडेंट है, 12th में 212 स्टूडेंट्स है। कुल मिलाकर के यहाँ अभी 801 स्टूडेंट्स अध्ययनरत है। अभी और नामांकन चल ही रहा है, जिसमें और वृद्धि होने की संभावना है। तो इतने सारे स्टूडेंट के लिए हमारे यहाँ मात्र में 4 कमरे हैं। तो सुना आपने कि ऑनलाइन आवेदन किया गया है, विभागीय अधिकारियों को विद्यालय की वास्तविक स्थिति बताई गई है और तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास तक पत्र पहुंचाया गया था। दावे, वादे और विभागीय प्रक्रियाओं की लेट लतीफी के बीच निदान क्या निकलेगा और कब निकलेगा, इसका जवाब देना मुश्किल है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि बिहार का ये कोई पहला मामला नहीं है और ना ही कोई पहला स्कूल जिसमें असुविधाओं की भरमार है और सरकारी दावे भरपूर हैं। मधेपुरा से श्रीकांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। खबर जमुई से, जहां नूमर पंचायत से सरकारी दावों की पोल खोलने वाली एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई, जहां आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों की लागत से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भव्य इमारत तो खड़ा कर दिया गया, लेकिन भवन ग्रामीणों के लिए सिर्फ एक शो पीस बनकर रह गया है। सरकार एक और ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भारी बजट खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही पूरे मिशन पर जैसे पानी फेर दे रही। आयुष्मान भारत के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता केसी कुंदन। जैसा कि देख सकते हैं, अभी दिन के 1 बजने वाले हैं, लेकिन ताला लगा हुआ है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक नहीं 2 ताला लगा हुआ है। हैरानी की बात है कि लाखों रुपए खर्च कर बिल्डिंग बनाया गया, तमाम सुविधाओं को से लैस किया गया, लेकिन जब ताला ही नहीं खुलेगा, जब यहाँ कर्मी आएंगे ही नहीं, तो इसका लाभ ग्रामीणों को कैसे मिलेगा। बात करने की कोशिश करते कुछ लोग ग्रामीण है यहाँ पर कि आखिर इसका लाभ कब मिलता है ग्रामीणों को। अच्छा, कब ये खुलता है, कब खुलता है, कब आता है, कब जाता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। नहीं। और जो भी है यहाँ, अगर जो जरूरत पड़ने पर हमको जम्मू जाना पड़ता है। यहाँ पोस्टेड है लोग, कोई स्टाफ आता है? अभी तक तो हम किसी को नहीं देखे, सिर्फ एक ANM आती है 15 दिन में एक दिन। हाँ, बस वो ये 10 मिनट 15 मिनट रुकती है, फिर चले जाती है। अच्छा, यहाँ पर बोला जाता है एक CHO भी है, कम्युनिटी हेल्थ है ऑफिसर भी है यहाँ पर। अभी तक तो कोई देखे नहीं किसी को हम। अच्छा, अभी ताला बंद है? अभी तो ताला बंद है। कल क्या स्थिति था? कल भी ताला बंद था। तो कहाँ, जब से हॉस्पिटल बना है तब से ताला बंद ही है। तो उन्होंने यह बताया कि यहाँ पर एक CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और ANM की पोस्टिंग है और उनका दावा है कि खुली हुई है, लेकिन सामने है कि देख सकते हैं कि ताला बंद है। वैसे में बताइए कि कैसे ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा। लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसका लाभ नहीं मिल रहा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बिहार सरकार ने वाहन मालिकों और चालकों के लिए एक बड़ी राहत और चेतावनी भरी हुई खबर साझा की है, जिसमें यातायात ADG सुधांशु कुमार के अनुसार कल बिहार के सभी जिलों में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां पिछले 90 दिनों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग अपना बकाया जुर्माना भर सकते हैं। इस अवसर पर सरकार ने एकमुश्त जुर्माना जमा करने वालों को 50% की भारी छूट देने का फैसला किया है। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत की गई है वो है एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना, जिसमें यातायात उल्लंघन हेतु जो शमन के रूप में निर्गत चालान है, उनसे संबंधित मामलों के निपटान हेतु लोक अदालत के माध्यम से प्रावधान किया गया है। इसमें वैसे चालान जिनके भुगतान की कार्रवाई 90 दिन से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं की गई है और जिनमें इस हेतु कतिपय मामलों में न्यायालय में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है,
अथवा नहीं किया गया है, ऐसे सभी मामलों में दिनांक जो 31/3/2026 तक लंबित हैं, उनके निपटान के लिए ये योजना स्वीकृति हुई है।